तो कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन में। सबसे पहले आपको समझाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम, जहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा और टाइम फ्रेम हम जाएंगे। उसके बाद 15 मिनट में हमारा कल के लिए क्या हमारा सुपर प्लान रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रजिस्टेंस, टाइम लाइन, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली कंसिस्टेंटली लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। अब हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने आपको क्या चीज समझाई थी। सिंपल एक लाइन हम यहां से लगाते हैं, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल लाइन मैंने यहां पे लगाई। अच्छा, इसको है ना आप अपने बिल्कुल खुद का एनालिसिस साथ में करना, ठीक है। खुद भी यहाँ पे अपना जो मैं लाइन यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा हूँ वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लगाई ना, कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, जस्ट एक लाइन जो है इसकी रिप्लीकेट करके मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद फिर मैंने ये बनाया, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये हमारा एक कप वाला बनाया, ठीक है, बहुत प्यारा कप हुआ। उसके बाद कप के बाद एक कप विद हैंडल पैटर्न बना, ठीक है, समझा। ये कप विद हैंडल बना। इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बहुत शानदार ब्रेकआउट हो गया सर। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, रिटेस्टिंग यहां पे डन हो गई है, ध्यान रखो। यहां पे रिटेस्टिंग डन हुई। रिटेस्टिंग करने के बाद इस जो रिटेस्टिंग कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो चुका है, देख लो, ब्रेक, ठीक है। हाई जो है वो ब्रेक हो चुका है ना, ब्रेकिंग कैंडल है ना। अब क्या है सर, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बच रहा है उसको भी मार्क कर लेते हैं सर। जो बच रहा है उससे भी मार्क कर लो। दिस इज द लेवल, ठीक है। ये आपका एक लेवल है जहां पे जाके मार्केट थोड़ी फंस रही है, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये वाले जोन है ना। अब क्या है सर, सिंपल है, हमारे सामने सब कुछ क्लियर है, सारी कहानी यहाँ पे सिंपल क्लियर हो रही है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग की, रिटेस्टिंग डन करने के बाद हमें ये जो इसका रिटेस्टिंग कैंडल का हाई भी ब्रेक हो चुका है। अब क्या हो सकता है, अब यहां से जब ये ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, अब यहां से जब ये ब्रेकआउट मिलेगा एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, 29,000 तक लेके जा सकता है। गोल्डमैन सैक का टारगेट याद है 2026 तक, क्या बोला उन्होंने कि 14% का जो है मूव हमें देखने को मिल सकता है 2026 के एंड तक, ठीक है। और वो ही इस तरीके का पैटर्न यहां पे फॉर्मेशन होता हुआ मुझे लगता है। अब देखो सर, दूसरी चीज जो है, अगर मेरे से कोई पूछे कि ये वीकली कैंडल है और आप वीकली कैंडल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अब जो नेक्स्ट वीक, जो अपकमिंग वीक है, वो मार्केट कैसे रह सकती है। मार्केट सिंपल है, मार्केट यहां से इस वाले तरीके से देखो, चक्कर क्या है ना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद आप देखो, जैसे यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ना क्या होता है, कई बार मार्केट थोड़ा फंस जाता है। तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, आपको एक फंसा हुआ जो है वीक, इस तरीके का जो वीक है ना, इस तरीके का हमें यहाँ पे एक जो है 26,100 तक, इस तरीके का एक वीक मुझे एक्सपेक्ट है कि मार्केट कुछ इस तरीके का वीक जो है बना सकती है। अगेन देखो, हम लोग क्या है, 15 मिनट में जब एनालिसिस करते हैं ना, वो पर्टिकुलर डे के लिए करते हैं, और जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं ना, वो पूरे कंप्लीट वीक के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आपको ना ऐसे नहीं सोचना कि आप सर ये बोल रहे हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसका मतलब कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होता। चीजों को, प्राइस एक्शन को जोड़ के देखोगे ना, हर एंगल से हमें देखना पड़ता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा, 3 घंटे में कुछ और फॉर्म हो रहा है और 15 मिनट में कुछ और फॉर्म हो रहा है। वो दोनों चीजें जो है, अब आप मिला के देखोगे तो एक चीज बिल्कुल तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये चीजें होती है, ठीक है। अब क्या है सर, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, बिकॉज क्या है, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, आपको मानना पड़ेगा यहां से मार्केट ने ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो एक बार क्या हो सकता है, हम यहां पे फिर दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अगर एक बार हम यहां पे दोबारा रेजिस्टेंस लेते हैं तो आपको एक फीलिंग आ रही होगी ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन सकती है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो एकदम पिक्चर आपको क्लियर दिखेगी। क्या देख रहे हो, मैं देखो यहाँ से पूरा ऊपर गए कंप्लीट हम लोग, ठीक है। पूरे ऊपर जाने के बाद जैसे जो नेकलाइन बिल्कुल यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं ऐसे करके, है ना। अब अगर हम थोड़े और ऊपर चले जाते हैं, मतलब ये जो हमारा 3 घंटे का जो हेड एंड शोल्डर है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसके ब्रेकआउट के बाद थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, इस लेवल तक आ जाते हैं, तो आपको क्या एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन नहीं दिख रही कि यहां पे हम एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होंगे। और अगर डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो यहां पे अगर मुझे आरएसआई का डाइवर्जेंस दिखा, समझ रहे हो, आरएसआई का डाइवर्जेंस अगर मुझे दिखता है और यहां पे आपको एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनने के संकेत मिलते हैं, तो मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा बेरिश हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेरिश हो जाएगी या बिल्कुल ही हम नीचे चले जाएंगे, ऐसे नहीं बना रहा मैं इसको, ऐसे नहीं कह रहा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन वहां पे आ सकता है। वो कई बार क्या होता है, जैसे ये पैटर्न मैं देख रहा हूं, तो ये पैटर्न ना बहुत लोग देख रहे हैं, तो यहां पे आपको है ना शॉर्ट्स करने वाले लोग जो है ना वो आपको दिख जाएंगे। उसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा आपको क्या दिखता है कि
मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपको मार्केट रिजेक्टेड हुआ या एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ज़्यादा दिखता है, इधर हमें रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट ज़्यादा दिखेगा। तो ये चीज़ मुझे दिखती है ना, ये चीज़, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। होगा तब भी देखी जाएगी, नहीं होगा तब भी देखी जाएगी, लेकिन हमें एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखो एक बड़ा पैटर्न मैंने आपको दिखाया कि एक हमारा जो बड़ा पैटर्न है ये आपके सामने दिख रहा है कि इसने एक जो है टॉप लगाया है। ठीक है, इसने यहाँ से एक टॉप लगाया है, उसके बाद नेकलाइन बनाई है यहाँ पे, और उसके बाद एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम ऐसे करके, तो ये तो बड़ा पैटर्न दिख रहा है हमें, जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या दिख रही है, एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया है, उसके बगल में एक बहुत प्यारा हेड बनाया है। अब ये क्या कर रहा है, एक शोल्डर बनाने की तैयारी चल रही है, और जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 25,900, 25,950, 25,950 की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, इसका ब्रेकआउट देता है मार्केट, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, तो क्या होगा, इस जो हमारी नेकलाइन है, ठीक है, ये जो नेकलाइन का रिजेक्शन है, हमें यहां से रिजेक्शन मिल जाएगा, यहां से हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट हमें थोड़ी देर यहां पे फंस सकता है, उसके बाद एक बड़ा मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को 26,300 तक ले जा सकता है। ठीक है, अब जब 26,300 है ना, उसमें हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं कि आपको एक जो है डबल टॉप जैसी सिचुएशन दिख रही है। दूसरा क्या है कि आपको इसका भी एक टारगेट मिल जाएगा 26,300 तक, और तीसरी चीज अगर मैं देखूं यहां पे, तो तीसरी चीज ये है कि 26,300 पे वीकली टाइम फ्रेम का भी रेजिस्टेंस है, मंथली टाइम फ्रेम का भी रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। अब मैं आपको, कोई मेरे से पूछे कि सर बड़ा मूव कब आएगा, वो सिर्फ तभी आ सकता है कि जब हम 26,300 को ब्रेकआउट दें, और ब्रेकआउट देने के बाद इसको रिटेस्ट करें, देन ओनली, यहां पे हम रिटेस्टिंग रन कर रहे हो, देन ओनली मैं सोचता हूं कि हाँ एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को बहुत अच्छे से ऊपर लेके जा सकता है। अच्छे से समझ लो क्या समझा रहा हूं, कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर मत समझना, हम यहां पे आके अटकेंगे, बहुत अच्छे से अटकेंगे, और जब यहां पे जब हम ब्रेकआउट देंगे 26,300 का, 26,280 ये जो 26,300 ये है ना, तो इसके बाद आई वांट अ रिटेस्टिंग, एक रिटेस्टिंग अगर मुझे मिलती है, एक प्यारा सा हैमर कैंडल मिलता है, जैसे कि मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था, जैसे यहां पे आपको एक हैमर कैंडल मिला था, याद होगा आपको, यहां पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखो एग्जैक्टली इसी जगह पे बना था, वहां से आपको एक वीक में अच्छा मूव दिखा, और आगे भी अभी मूव दिख सकता है यहां तक का। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन जो है मुझे डेली टाइम फ्रेम पर चाहिए, यही फॉर्मेशन सेम टू सेम जाके आप पिक्चर में ला लेना, सेम टू सेम फॉर्मेशन मुझे यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर चाहिए, एक बड़ा मूव अगर आना है तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर कल मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछे कि सर ये तो हो गया, कल स्पेसिफिकली कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन आपको लगता है, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा फंस सकती है। ठीक है, कौन से लेवल पे, ऊपर आपको रिजेक्शन मिल रहा है कि 26,000 का है ना, ऊपर आप देख रहे हो 26,000 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे आपको सपोर्ट मिल रहा है कहां पे, 25,800 का। ठीक है, 25,800 से लेकर 26,000 की एक रेंज है, 26,000 को ब्रेकआउट देती है मार्केट तो आपको 26,300 तक जा सकती है, और 25,800 का ब्रेकडाउन देती है तो हमारा ये जो गैप बना हुआ है 700 का, ये फुल कर सकती है, 700 650 तक हम गिर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे जो कल पूछ रहे हो, तो कल भाई सिंपल है, मुझे लगता है कि इस तरीके का एक कैंडल जो है फॉर्म हो सकता है, इस तरीके का एक कैंडल जो है छोटा सा आपके सामने ये फॉर्म हो सकता है, 2600 का जो रेजिस्टेंस है उसको हम फेस कर सकते हैं, उससे हम टकरा सकते हैं कल। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि देखो एक 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा, 3 घंटे के टाइम फ्रेम देख रहे हो, आपको कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, देखो कितना शानदार है ना, ये है मेन चीज, ये है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये अपना शोल्डर हुआ, ये आपका हेड हुआ, और ये आपका शोल्डर, तो इसका ब्रेकआउट के बाद हम कहां फंसेंगे, सीधा सीधा 26,100 पे, इस लेवल पे हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत आपको 26,000 का रिजेक्शन तो कल आपको यहां पे ही मिल जाएगा, ये आपका 26,000 का रेजिस्टेंस है, यहां पे हम फंस सकते हैं, यहां से क्या है वापस से नीचे की साइड आ सकते हैं। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले आपको प्लान रेडी करने से पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर फॉर्म हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक जो है नीचे आप खोलोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे तुरंत मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। एक ही चैनल है, कोई और फेक चैनल मत ज्वाइन करना, 1 रुपया पैसा नहीं देना किसी को ज्वाइन करने का टेलीग्राम को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे फेक चैनल बनने, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल रहा हूं, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक चीज दिख रही है कि यहां पे देखो 15 मिनट की पिक्चर अलग है ना, यहां पे देखो
क्लियर दिख रहा है क्या चीज़ दिख रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया, एक ये हेड बनाया और एक और हेड बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है देखो, आपको भी पता है ग्लोबल मार्केट जो है थोड़े से परेशान हैं। गोल्ड मान लो, सिल्वर आप देख लो, बिटकॉइन आप देख लो, ठीक है, डाउ जोन्स आप देख लो, नेस्डेक आप देखो, सब में क्या है गिरावट, थोड़ी थोड़ी गिरावट जो है। बिटकॉइन में तो ज़्यादा हुई थी, आप थोड़ी रिकवरी होती हुई दिख रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी बड़ी बड़ी गिरावट है, डाउ जोन्स वगैरह भी थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं, ठीक है। तो एक ग्लोबल मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम यहां से कल क्या हो, थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। हालांकि सुबह 7 बजे वाला वीडियो हम करेंगे, वहां हम देखेंगे कितना कहां पे ओपन हो रहा है और हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, वो हम जरूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊं, अगर हम 25,800 के पास में ओपन कहीं हो जाते हैं, तो अब देखो सिंपल है, मैं नीचे की तभी सोचूंगा जब मार्केट इसके नीचे मुझे रेड कैंडल देगी, ठीक है, समझ लो, इसके नीचे एक रेड कैंडल देगी, देन ओनली मैं सोचूंगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको भी पता है कि यहां पर एक लाइन जा रही है जो आपको मान के चलनी पड़ेगी, बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है, ये देखो, है ना, ये सपोर्ट की लाइन है। इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छे से बना पाऊंगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बना के फिर उसको आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन जो है हमारी, है ना, इसको थोड़ा सा सेट तरीके से बना देते हैं, ये अपना और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी बहुत तगड़ी वाले सपोर्ट है। हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो लाइन है ना, हमारा तगड़ा सपोर्ट जा रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं वापस से। तो ये जो जोन है ना, ये बहुत तगड़ा जोन है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन देता है, देन ओनली मैं सोचूंगा, देखो ये एरिया जो बात करो ना, ये वाला एरिया जहां से हमने एकदम से बूम आया था, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट कर सकता है एक रिटेस्टिंग, यहां पे एक इनवर्स हैमर बनाए और फिर आपको एक फॉल दिखाए, जो कि मार्केट को कहां तक गिर सकता है, 25,500 तक गिर सकता है। अगर गिरने की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए। अगर रेड कैंडल बनाता, देखो मुझे गिरने का तब सोचूंगा जब ये रेड कैंडल बनाता है यहां पे और उसके बाद रिटेस्टिंग करता है इसकी 25,750 की, 25,750 की रिटेस्टिंग करता है, हैमर इनवर्स हैमर बनाता है, तो हम सोचेंगे एक बड़ा मूव कहां तक, 25,500 तक आ सकता है। यहां तक हम आए ऐसे करके, यहां पे हमने एक रिटेस्टिंग डन की, एक हैमर बनाया, उसके बाद एक शानदार फॉल देखने को मिला। दिस कैन बी द नीचे का प्लान जो है वो हो सकता है। अगर मेरे से पूछे सर ये तो नीचे तक बिल्कुल लेवल क्लियर होने चाहिए, 600 तक आए, फिर एक रिटेस्टिंग डन की, रिटेस्टिंग के बाद एक शार्प फॉल 25,450 25,500 तक, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई ऊपर की सोचे कि सर ये तो समझ में आ गया, ऊपर कब सोचना है, ऊपर कब जाएगा, ऊपर कहां से जाएगा, ये क्या इसका प्रोसेस होगा, वो हम देख लेते हैं। देखो अगर ऊपर जाना है तो मैंने आपको क्या समझाया था, सेम टू सेम जो है इस तरीके से यहां फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो, सेम टू सेम है, सेम लाइन लगाई मैंने, उस सेम लाइन को ही मैं आके बढ़ा के ये देखो, है ना। अब क्या हो रहा है कि हमने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, और जर्नी कहां तक जा सकती है, मैंने आपको बताया 26,100 तक हम जा सकते हैं। अब हमें रिजेक्शन कहां मिलेगा, हमें यहां रिजेक्शन मिल जाएगा, बिकॉज 26,100 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट एक बार को फिर वहां से वापस नीचे आ सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम ऊपर की कब सोचेंगे, तब भाई जैसे अभी यहां पे तो आपको दिख रहा है ऊपर की क्या है, आप यहां से ना एक ट्रेंड लाइन और बना सकते हो, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन, ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हो, हाँ ऐसे, ठीक है। अब क्या है सर, ये समझ में आया, यहां तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब इस ट्रेंड लाइन को तो मैं यहां पे दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, आप यहां पे सोच सकते हो ऊपर जाने की, कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, है ना, एक ब्रेकआउट दिया, कहां तक जाने की सोच सकते हो, 26,100 जो हमारा ये वाला अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, यहां तक, बहुत ऊपर की मत सोचना, यहां तक हम सोच सकते हैं, ठीक है, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो फेवरेबल होता है। क्योंकि यहां पे क्या है, एक अच्छा प्रोबेबल सेटअप तभी बनेगा अगर मार्केट वापस से इसको रिटेस्ट करे, जब एक छोटी सी कैंडल बनाए। अदरवाइज क्या है, सीधा जाएगा तो आप कोशिश देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। अगर आप वेट कर लोगे यहां पे एक रिटेस्टिंग का, तो बहुत ही अच्छी चीज होगी, उसके बाद आपको एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो होता है ना, वो आपकी फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, देखो ये शूटअप हुआ है, तो शूटअप होने के बाद मार्केट ज्यादा चल नहीं पाता, शूटअप हो रहा है जाने दो, क्योंकि एकदम शूटअप हुआ है तो हो सकता है और चला जाए, जाने के बाद उसको थोड़ा रिटेस्ट देने दो, थोड़ा ठंडा होने दो, ठीक है। ठंडा हो गया, यहाँ पे आ गया, एक प्यार सा हैमर बनाया, देन ओनली आप सोच सकते हो कि हाँ यार ये मेरे लिए ऊपर जा सकता है, 26,200 26,150 26,150 160 के रेंज तक हम जा सकते हैं, उसके बाद वापस आ सकते हैं। इस तरीके से डबल टॉप जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ये फॉर्मेशन जो है मुझे ऊपर का लगता है कि मार्केट ऐसे कुछ कर सकती है। समझ में आ गया? वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखो मैं हर जो प्रोबेबिलिटी होती है, मेरा काम है एनालिसिस देना आपको, मैं यहाँ पे आपको कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता, मेरा काम है आपको सिखाना। नो कोई कॉल, कोई टिप्स नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई आपको किसी भी तरीके से आपको इसमें नहीं डालना कि हाँ यार एक में कोई बायस सेट करना है, ठीक है। हमें प्लान रेडी रखना है कि मार्केट वहां पे आएगा तो मुझे कैसे रिएक्शन देना है। मैंने आपको हेड एंड शोल्डर समझा दिया, नीचे का प्लान बता दिया, ऊपर का प्लान बता दिया, क्योंकि भाई ये एकदम से खिंचा हुआ है, एक रबर बैंड इफेक्ट हो सकता है, जाने दो, ऊपर तक जा रहा है, रिटेस्टिंग करने दो, रिटेस्टिंग करने के बाद इस तरीके से ऊपर, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है, बेस्ट एरिया होगा रिजेक्शन का, बेस्ट एरिया, ठीक है, डबल टॉप बना के वापस नीचे आ सकता है
25,900 इसी रेंज में। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है? ऑप्शन चेन के अंदर सिंपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। 26,000 का रजिस्टेंस, 58,000 का ओवाई हुआ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। 1,81,000 टोटल है, तो 26,000 आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा। इसको तोड़ने में मार्केट को पसीने तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से तोड़ देगा, तोड़ देता है तो रिटेस्टिंग करने जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है, 26,000 के पास में हम खड़े हैं, है ना, वहीं पर हम खड़े हैं ना। उसके बाद अगर सपोर्ट देखूँ तो 25,800, ठीक है। 800 पे क्या दिख रहा है? 800 पे मुझे दिख रहा है सर यहाँ पे लगभग 1,11,000 का हुआ, ये हाईएस्ट ओवाई दिख रहा है। इसके बाद 1,16,000 यहाँ पे जरूर है, लेकिन वो बहुत दूर है, तो 1,11,000 यहाँ अच्छा ओवाई दिख रहा है। तो 26,800 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर 800 ब्रेकआउट होता है तो तुरंत आपको देखेगा 43,000 का वाई जो हाईएस्ट हुआ था फ्राइडे को, ठीक है, 25,700 पर, ठीक है। तो 25,700 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो गैप है आपका, ये फिल हो सकता है, लोगों को ये लगता है, ठीक है। ये जो 43,000 लोग ऐड हुए ना, इनको लगता है ये गैप जो हुआ है ना, वहां पे आप जाके प्राइस सेक्शन में देख लो, गैप है, ठीक है। तो ये गैप आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये मेरे पास ऑप्शन चेन मुझे इशारा कर रही है। 26,000 अगर ब्रेकआउट होता है तो 26,100 पर भी अच्छा खासा हुआ है। 43,000 का हुआ है, 1,20,000 टोटल में है, तो आपको यहां पे तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको ये समझना है कि मार्केट की रेंज जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 26,800 टूटा तो 700 पे तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 26,000 टूटा तो 26 के बाद तुरंत सपोर्ट आपको 26,100 पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूर दूर तक कुछ ऐसा मिल नहीं रहा हो, ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बैंक निफ्टी के अंदर मैं अगर चीज देख रहा हूं तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि हम बिल्कुल इस रजिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है, और यहां पे आपको सपोर्ट चल रहा है। ये जो हमें एक बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहे हैं, और इसका ब्रेकआउट मार्केट को एक बहुत बड़ा मूव दे सकता है। 60,000 तक हम जा सकते हैं बड़े आराम से, कहीं को मुझे इसके अंदर संदेह या शक नहीं लगता। 3 आवर्स में आ जाते हैं, देखो कितना शानदार पैटर्न बना, देख रहे हो आप। 3 आवर्स में आओ, 3 आवर्स बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न टाइम होता है, बहुत अच्छे से आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो हमें कहां तक के दर्शन हो सकते हैं? 59,000 के बड़े आराम से हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक के दर्शन बड़े आराम से हो सकते हैं, और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम फालतू बैठे हुए हैं। तो लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी की साइड से आती हुई नजर आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी क्या है कि हम रिजेक्शन ले रहे हैं। अगर मेरे से कोई कैलकुलेट पूछेगा, सिंपल है, मुझे क्या करना है, अगर मार्केट इसको सीधा ब्रेक करेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज मार्केट क्या है, ऊपर आपको एकदम से भागा है, ठीक है। यहां से देखोगे एकदम से भागा है। आई वॉन्ट अ रिटेस्टिंग, मुझे एक बार रिटेस्टिंग दे दो, इस लेवल के पास में रिटेस्टिंग मिल जाएगी, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। कहां तक? 59,000 तक, ठीक है। यहां पे फिर एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन के हम वापस नीचे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताई थी, ठीक है। यहां से हम यहां पे आ सकते हैं, रिटेस्टिंग टर्न हो सकती है, एक डबल टॉप का ये वाला सिचुएशन बन सकता है, और ऐसे करके हम वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें समझ में आया कि ये हो गया, कोई टेंशन नहीं, 59,000 तक हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये चीज समझ में आ गई। हम इसके सहारे भी चल सकते हैं बड़े आराम से, धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मुझे मार्केट यहां से नीचे जाकर दिखे, कौन से ये लेवल से 58,250, देन ओनली मैं नीचे की सोचूंगा, उससे पहले मैं नीचे की नहीं सोचूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से नीचे की साइड आता है, देखो इसको ब्रेक डाउन देता है, देन ओनली मैं नीचे की सोचूंगा। उसके बाद देखो ध्यान रखना, एक मुझे रिटेस्टिंग चाहिए, ऐसे करके वापस आए नीचे की साइड, क्योंकि यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे रिटेस्टिंग ले, उसके बाद यहां पे एक हैमर बनाए ऐसे करके, और फिर एक शार्प मूव आ जाए नीचे तक का, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है? 57,500 तक। ये है मैं नीचे का प्लान। ऊपर का प्लान मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।